कहानी चमकीले लाल पत्थर। एक गांव में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला लाल रंग का पत्थर दिया और कहा कि ये कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक सब्जी विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। सब्जी विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये लाल रंग का शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक फलों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। फलों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके 15,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और ये सोचकर वो वहाँ से चला आया। उस आदमी ने अब पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि ये बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। कहानी से सीख, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो है जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपके जीवन अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हो जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नकारात्मक बातों से अपने आप को कम मत आंकिए। मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन पाया। वो तो ये सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोले। लोग चाहे जो भी कहे, आप अपने पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है।